गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, कल हमने जो अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। हमने एक अलग तरीके से हर टी रेशियो को डिफाइन किया किसी थीटा एंगल के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। वो हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई अगर आपके पास ये सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ा है हमने, अब ये आपके पास सर्कुलर सिस्टम है, ये एक आर रेडियस का एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये आपके पास P1 है, OP1 एक रेडियस है। जब ये किसी थीटा एंगल के कोरस्पोंडिंग रोटेट कर जाती है या थीटा एंगल रोटेट करती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस थीटा एंगल का दैट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रेडियस अबाउट एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस थीटा एंगल का मतलब कोई रेडियस जब किसी थीटा एंगल के कोरस्पोंडिंग रोटेट करती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कोरस्पोंडिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके थीटा एंगल का साइन किसके इक्वल लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय क्या, रेडियस, डिवाइड बाय द रेडियस। मतलब आपकी वो जो रेडियस है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर डिवाइड बाय द रेडियस, उसका थीटा एंगल का साइन होगा। और कोई भी थीटा एंगल जो एक रेडियस बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका कोस टी रेशियो का क्या डेफिनेशन पड़ा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द रेडियस। समझ में आ गई? तो टेन थीटा कितना आया, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ये एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई कोई भी रेडियस अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, मतलब कोई भी एक रेडियस है सर्कल की, कोई भी एक सर्कल की रेडियस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पर रोटेट करती है या थीटा एंगल बनाती है, तो थीटा एंगल का साइन, थीटा एंगल का कोस, थीटा एंगल का टेन टी रेशियो किसके इक्वल होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये ओपी रेडियस है तो ओएन इसका प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस, ये जो आपका ओएन है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ क्या, किसका है, ओपी का, किसके ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस पर, मतलब इसकी शैडो है ओपी की एक्स एक्सिस पर। और इधर जो आपके पास ये ओएम है, ये जो आपका ओएम है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ए रेडियस का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। एंड ओएनपीएम, इस फिगर में ओएनपीएम इज ए रेक्टेंगल, ओएनपीएम क्या है इस फिगर के अंदर, एक रेक्टेंगल है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना शुरू किया है। समझ में आ गई? ये थोड़ा सा मैंने आपको कल का रिवाइज बता दिया है। अब मैं क्या करता हूं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एंगल्स जो हमारे पास होते हैं जो एक रेडियस बना सकती है, ठीक है, उन पर किसी टी रेशियो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वो एंगल जिस पर आपको कैलकुलेट करनी है टी रेशियो की वैल्यू, वो हमारे पांचों स्पेसिफिक एंगल में से ना आता हो, मतलब 0 ना हो, वो 30 ना हो, 40 ना हो, 45 ना हो, 60 ना हो और 90 ना हो, क्योंकि इनके ऊपर तो डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, व्हाट विल बी साइन 120 डिग्री। अगर आपसे पूछे या हमसे अगर कोई पूछता है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको दो एग्जांपल करके दिखाता हूं, एक आपको होमवर्क देता हूं, इतना ही काम करेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री की इस कंसेप्ट का यूज करके हम कैसे एक रैंडम एंगल पर साइन टी रेशियो की वैल्यू या किसी टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। व्हाट विल बी साइन 120 डिग्री, अब देखिएगा कैसे कैलकुलेट करता हूं मैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू इसी सर्कुलर सिस्टम से। देखो 120 डिग्री के साइन टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल के अंदर एक रेडियस ऐसी ड्रॉ करिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री का एंगल बनाती हो। मतलब 120 डिग्री का साइन टी रेशियो तभी निकाल पाऊंगा जब मैं पहले क्या करूंगा, 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करूंगा। तो आप क्या करिए, एक सर्कुलर सिस्टम के अंदर
एक ऐसी रेडियस ड्रॉ करिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती हो 120 डिग्री। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ योर रेडियस, ठीक है, दैट इज OP1 and this is the terminal position of your radius OP which formed an angle 120 degree with positive direction of a x axis। तो हमने क्या करना है, अगर साइन 120 डिग्री निकालना है तो पहले आपको एक ऐसी रेडियस बनानी होगी, ठीक है, जो रेडियस या एक ऐसी रेडियस ड्रा करनी होगी आपको जो रेडियस क्या करती हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री एंगल बनाती हो। अब हमने सबसे पहले क्या किया, 120 डिग्री एंगल ड्रॉ किया एक रेडियस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं इस 120 डिग्री का क्या कैलकुलेट करूंगा, साइन कैलकुलेट करूंगा। तो पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ कि साइन 120 डिग्री मतलब इस थीटा एंगल का साइन होगा क्या, किसी भी रेडियस के द्वारा बनाए गए थीटा एंगल का साइन टी रेशियो, किसी भी रेडियस के द्वारा बनाए गए थीटा एंगल का साइन टी रेशियो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय द रेडियस। तो इस 120 डिग्री का साइन क्या होगा, ये 120 डिग्री एंगल जिस रेडियस ने बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ दैट रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द रेडियस, ठीक है। ये जो आपका 120 डिग्री एंगल है, ये 120 डिग्री एंगल जिस रेडियस ने बनाया है उस रेडियस का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डिवाइड बाय द रेडियस क्या कहलाएगा, 120 डिग्री का साइन टी रेशियो। तो ये जो रेडियस है 120 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कौन होगा, जब इधर से लाइट आएगी तो इस ओपी का वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो मैं क्या मान लेता हूं बेटा, ON इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ओपी ऑन वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, ON लेंथ ऑफ द रेडियस व्हिच फॉर्म्ड एन एंगल 120 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ON डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस क्या हो गया, OP। इसका मतलब मेरा अगर ये रेडियस 120 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इस रेडियस के बनाए 120 डिग्री के एंगल का साइन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ दिस रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय द रेडियस, मतलब ON डिवाइड बाय OP। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें 120 पे एंगल नहीं पता। तुम एक बात बताओ, इस फिगर के अंदर ही काम करेंगे हम, ठीक है, इधर मान लो M है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये एंगल यहां से लेकर यहां तक बेटा कितना है, 90। तो इसका मतलब ये पक्का कंफर्म है कि इस लाइन के बाद आपके पास आगे इस एंगल का कितना हिस्सा बचता है, 30। तो यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या हो गया, 90 से आगे कितना बच रहा है, 30। तो ये जो 30 एंगल है इसके ऊपर आप हर टी रेशियो की वैल्यू जानते हो। तो ये जो आपके पास है 90, उसके बाद जितना भी 120 में से हिस्सा बच रहा है, मैं क्या करूंगा, इस 30 डिग्री एंगल का या इस 30 डिग्री एंगल के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। समझ बाकी हमने क्या करना है, अगर इस 120 का साइन निकालना है तो यहां तक 90 पूरा हो गया, 90 के बाद ये जो बच रहा है ये 30 डिग्री है। तो मैं क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करूंगा, किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एक रेडियस के कोरस्पोंडिंग, ठीक है, जो क्या करती हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का एंगल बनाती हो। हमने ये कंस्ट्रक्शन करनी है कि ये जो 90 के बाद 30 बच गया, इस 30 डिग्री एंगल के साथ अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ओ मान लीजिए ये पॉइंट P2 है, ये क्या है आपका पॉइंट N2 है, मान लीजिए। तो हमने जितना ही एंगल बचा हुआ 90 के बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इतने एंगल के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब तुम एक बात बताओ, ये ON यहां पर परपेंडिकुलर है ONP और OP2N2, ट्रायंगल ONP एंड ट्रायंगल OP2N2, क्या ये दोनों ट्रायंगल मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं? जो मैंने ये तो बनाई है, ये पहले मेरे पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। तो ये जो 30 डिग्री एंगल के साथ जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं? कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक एंगल 30 दोनों ट्रायंगल का बराबर है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ONP और ON2P2 की। एक एंगल 30 दोनों का बराबर है, एक एंगल दोनों का 90 बराबर है। ए रूल से दोनों सिमिलर पक्का हो गई। अगर ये दोनों सिमिलर हैं
तो ऐसी दो ट्राइंगल ये सिमिलर हैं जिनका एक साइड का लेंथ बराबर है, जितना ये OP है उतना ही कौन है, OP2 है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। और अगर OP और OP2 इक्वल हो गया तो इसका मतलब आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो दो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ इक्वल हो जाती है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, देन बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से क्या मैं ON को और ON2 को इक्वल कह सकता हूं, ON इज इक्वल टू ON2। पहले वाली जो ट्राइंगल है उसकी ON साइड को मैं ON2 साइड के इक्वल लिख सकता हूं अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये ON और ON2 दोनों मैच करती हैं, इन दोनों को बाई CPCT से हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरा जो साइन 120 डिग्री है इसका जो एक्सप्रेशन है ON बाई OP, इसके अंदर मैं ON को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ON2 से। और ये जो OP है इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, OP2 से, बिकॉज OP2 इज आल्सो द रेडियस। अब बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ले आए इन कंपोनेंट को, ON को ON2 से रिप्लेस कर सकते हैं, OP को OP2 से। अब ON2 और OP2 मतलब दिस डिवाइड बाय दिस, इस 30 डिग्री एंगल के लिए ये कौन है, अगर हम अपने 10th के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो बेस, और ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ON2 बाई OP2 तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस 30 डिग्री एंगल का क्या है, कोस है। मैं ON2 बाई OP2 को तो क्या लिख सकता हूं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस 30 डिग्री एंगल का कोस है। 30 डिग्री एंगल का कोस क्या होता है, √3/2। इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, 120 डिग्री एंगल को कैलकुलेट कर दिया है हमारे इस सर्कुलर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं, उसके बाद एक मैं आपको होमवर्क दूंगा। इस कंसेप्ट को सीखना है आपने, ये जो हमने सर्कुलर सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम अलाइड एंगल पढ़ेंगे। अब ये अलाइड एंगल का ही एक क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन है या डेरिवेशन है। इसी तरीके से हम आगे अलाइड एंगल के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको नहीं पता अलाइड एंगल क्या होते हैं, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, व्हाट विल बी tan 150 डिग्री। अगर मान लीजिए मेरे को tan 150 डिग्री के एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसी भी कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा। देखो हम एक सर्कुलर सिस्टम बनाएंगे, मतलब अगर tan 150 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मेरे को 150 डिग्री एंगल का tan t रेशियो निकालना है। तो अगर 150 डिग्री एंगल का tan t रेशियो निकालना है तो सबसे पहले मैं सर्कुलर सिस्टम के अंदर एक ऐसी रेडियस ड्रॉ करूंगा जो 150 डिग्री एंगल बनाती हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये मेरी वो रेडियस है OP, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है OP1, ये OP 150 डिग्री एंगल क्रिएट करती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बताइएगा अगर इसने ये हमारी वो OP वो रेडियस है जो अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। अगर मैं इसका इधर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये पॉइंट N मान लिया, इसका x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो पॉइंट इधर M मान लिया। क्या ये बात समझ में आई आपको। अब मैं अगर इस रेडियस के 150 डिग्री एंगल का tan लिखता हूं तो क्या होगा, किसी भी थीटा एंगल, मतलब कि अगर किसी भी रेडियस के द्वारा बनाए गए थीटा एंगल का tan t रेशियो किसके इक्वल होता है, प्रोजेक्शन ऑफ दैट रेडियस ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, जिस रेडियस ने 150 डिग्री एंगल बनाया उसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। अब बताइएगा tan 150 डिग्री एंगल का एक्सप्रेशन क्या होगा, जिस रेडियस ने 150 डिग्री एंगल बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका tan 150 का रेशियो क्या आएगा, tan 150, किसी भी थीटा एंगल, जो थीटा एंगल का tan निकाल रहे हो वो थीटा एंगल जिस रेडियस ने बनाया उसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। तो ये 150 डिग्री एंगल किसने बनाया है, OP रेडियस ने, इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस दैट इज ON। कौन सी एक्सिस पर है ये प्रोजेक्शन, पॉजिटिव y एक्सिस पर, दैट इज पॉजिटिव। एंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस OP, ये तो प्रोजेक्शन है OP का किसके ऊपर, y एक्सिस पर, और ये प्रोजेक्शन है OP का किसके ऊपर, x एक्सिस पर। तो OP का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर क्या होगा, OM। लेकिन बेटा OP का प्रोजेक्शन x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आपको क्या लगाना होगा, माइनस। तो यहां से आपको tan 150 डिग्री
इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ एन बाई ओ एम। ये आपके पास रेशियो आता है tan 150 डिग्री एंगल का आता है। अब फिर हम वही काम करेंगे, ये चीज सीखनी है। ये एंगल यहां से लेकर यहां तक कितना है बेटा 90, 90 से आगे कितना बच गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना बच गया 60। और 60 पर आप हर टी रेशियो की वैल्यू जानते हो, तो आपने क्या करना है, फिर वही काम करना है। जितना ये 60 एंगल है इतने ही एंगल की आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, किसके अंदर ON2 P2 या ON1 मान लो, ये आप P1 में है तो ये आपका P2 मान लो, P और P1 इधर है तो ठीक है। कितने एंगल की राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है 60 डिग्री एंगल की। जितना ये एंगल बचता है 90 जाने के बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इतने एंगल की मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं। अब इस फिगर के अंदर ट्रायंगल ONP कॉन्ग्रुएंट है बेटा ट्रायंगल ON1 P2 के। किस किस कॉन्ग्रुएंट है ON1 P2 के, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं साइड बाई CP से कोई दो साइड आपस में इक्वल लिख सकता हूं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ON के साथ कौन मैच करता है ON1, तो मैं ON और ON1 दोनों आपस में इक्वल है अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात देखो, ये जो आपके पास tan 150 डिग्री का रेशियो आता है ये माइनस ऑफ ON बाई OM आता है, ON बाई OM आता है। लेकिन OM जो है ये मेरी ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड नहीं, मतलब ये जो ON और OM है ये OM है और ये क्या है ON है, तो मैं OM को किससे रिप्लेस कर सकता हूं PN से। क्यों, क्योंकि ये OMPN इज ए रेक्टेंगल, तो बेटा आमने सामने की साइड की लेंथ बराबर होगी, तो ON को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं PN से। और नीचे क्या है आपके पास OM को, तो ON तो आपका ऐसे ही है, डिवाइड बाई OM को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए उसके सामने वाली साइड PN से, तो ये रेशियो बन गया। अब देखो आप ON किसके इक्वल है ON1 के। अब ये जो PN है इसको किसके साथ कंपेयर कर सकता हूं, किसके इक्वल लिख सकता हूं N1 P2 के, तो PN इज इक्वल टू N1 P2 लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई CP से मैं क्या कर सकता हूं PN को इसके इक्वल लिख सकता हूं, ON को मैं ON1 लिख सकता हूं। अब बताइए व्हाट इज tan 150 डिग्री माइनस O, बताइए बेटा क्या हो गया ON कैन बी रिप्लेस्ड बाई ON1 इस राइट। ये जो साइड है इस ट्रायंगल के ये इसके अंदर लाएंगे आप ON1, ON को किससे रिप्लेस कर देंगे इस ON को ON1 से। जो PN है उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं N1 P2 से। अब बताना तुम माइनस ये जो ON1 बाई P2N1 ये जो है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस 60 डिग्री एंगल के लिए क्या है बताइए। इस 60 डिग्री के लिए ये बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेटा ये तो क्या है इस 60 डिग्री एंगल का कोट है, दिस इज कोट 60 डिग्री। तो कोट 60 डिग्री तो √3 होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस का √3, माइनस का 1/√3 क्योंकि tan 60 क्या होगा √3, तो कोट 60 हो जाएगा 1/√3, तो माइनस 1/√3। तो ये आपके पास आ गया। अब आपका होमवर्क है कि कैलकुलेट cos 225 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये, आपको ये चीज सीखनी है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है, इससे नेक्स्ट से हम अलाइड एंगल स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सर्कुलर सिस्टम के अंदर कि टी रेशियो जो होते हैं उनके अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं और सर्कुलर सिस्टम में किसी एंगल पर टी रेशियो की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ आ गई।